हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका अपने चैनल प्राइमरी क्लासेस 1 to 3 पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 3 का हिंदी का लेसन नंबर 14, जिसका नाम है बच्चों सबसे बड़ा मूर्ख। चलिए देखते हैं इसमें किस बारे में बात की गई है। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुग़ल बादशाह अकबर का राज था। वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? नवरत्न। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आँख का तारा बना हुआ था। बच्चों, आँख के तारे का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। यहाँ पर हमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो कि हमारे लेसन में प्रयोग होंगे। हम साथ साथ इनको पढ़ते चलेंगे। पहला शब्दार्थ है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब होता है होशियारी। दूसरा क्या था? आँख का तारा। आँख का तारा मीन्स बच्चों बहुत प्यारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण अकबर की आँख का तारा कौन था? बीरबल। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें क्या बताया है कि 400 साल पहले की बात है। हमारे देश में किसका राज था? मुग़ल बादशाह अकबर का राज था। और वे क्या थे? बहुत ही न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में बच्चों कितने मंत्री थे? 9 मंत्री थे। उन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। तो बीरबल भी इन्हीं मंत्रियों में से एक था और उनको आँख का तारा कहते थे अकबर। चलिए आगे देखते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। एक दिन कौन आया बादशाह अकबर के दरबार में? एक व्यापारी। उसके पास इतने अच्छे अरबी घोड़े थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ और दी गई। तो क्या हुआ था? बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया था बच्चों? एक व्यापारी आया था और वह क्या बेच रहा था? अरबी घोड़े। अकबर को घोड़े पसंद आ गए थे। उन्होंने क्या किया? अरबी व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत अदा करने का आदेश दिया। अकबर के आदेश से व्यापारियों को कितनी अशर्फियाँ दी गई? 1000 अशर्फियाँ दी गई। व्यापारी से कुछ और घोड़े लाने के लिए कहा गया। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। तो अकबर ने क्या कहा? अरबी व्यापारी से कहा कि कुछ और घोड़े ले आना। व्यापारी ने कहा कि मैं 1 महीने में और घोड़े ले आऊँगा और वह दरबार से चला गया। लेकिन बीरबल को बादशाह की यह बात पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह चुप रहा और सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा मतलब बच्चों इंतज़ार करने लगा। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। अकबर ने पूछा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 माह में, यानी कि 1 महीने में मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा मूर्ख है। अकबर ने समय दे दिया। 1 माह बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था। उपस्थित का मतलब होता है बच्चों हाजिर हुआ। ठीक है, तो 1 महीने का टाइम हो गया। बीरबल को पता लगाना था कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो बीरबल दरबार में उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था, यानी वह उदास था। उसका लटका मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दे। अकबर ने वचन दे दिया।
तो अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? अच्छा बीरबल, 1 माह हो चुका है, अब बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, आप मेरी जान नहीं लेंगे, पहले ऐसा वचन दीजिए। अकबर ने वचन दे दिया। बीरबल ने पूछा, हुजूर लिख कर बताऊँ या ज़ुबानी? अकबर ने कहा, लिख कर बताओ। तो बीरबल ने क्या पूछा? हुजूर, क्या मैं आपको सबसे बड़े मूर्ख का नाम लिख कर बताऊँ या फिर बोल कर बताऊँ? अकबर ने कहा, लिख कर बताओ। बीरबल ने जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। कागज़ को पढ़ते ही अकबर की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। अकबर ने कड़क आवाज़ में पूछा, इसका कोई प्रमाण? बीरबल ने कहा, मालिक, गुस्ताखी माफ़। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेशी को 1000 अशर्फियाँ दिलवाई हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तो क्या हुआ? बीरबल ने अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकालकर अकबर को दे दिया और जैसे ही अकबर ने कागज़ को पढ़ा, उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। अंगारे बरसने का मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने देखा बीरबल हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। मंद मंद मुस्कुराने का मतलब होता है हल्का हल्का मुस्कुराना। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया। घी का काम करना मतलब उसकी इस हरकत ने, मुस्कुराने ने गुस्से को और बढ़ा दिया। अकबर ने कड़क आवाज़ में पूछा, इसका कोई प्रमाण? प्रमाण का मतलब होता है सबूत। बीरबल ने कहा, मालिक, गुस्ताखी माफ़। गुस्ताखी मतलब गलती। कि जिस भी व्यक्ति ने एक अनजान परदेशी को 1000 अशर्फियाँ दिलवाई हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, क्या मतलब? महाराज, आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह व्यापारी घोड़े लेकर नहीं आया। अशर्फियाँ तो गई हाथ से। अकबर ने तमतमाए स्वर में पूछा। तो अकबर ने क्या पूछा? गुस्से से पूछा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल को 1000 अशर्फियाँ पुरस्कार में देने की घोषणा की। इसके साथ ही अनजान आदमी पर विश्वास न करने की कसम खाई। बीरबल का चेहरा खिल उठा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जानते हैं इनका क्या मतलब है। प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है बच्चों सबूत। गुस्ताखी का मतलब गलती या फिर अशिष्टता। तमतमाए का मतलब होता है क्रोधित होना या फिर गुस्सा होना। चेहरा खिल उठने का मतलब होता है खुश होना। चलिए बच्चों, हमने इस लेसन को आज रीड कर लिया है। अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।